जैन जी बहुत बारीकी से इस चुनाव पर निगाह रखे हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है कार्यकर्ताओं में से एक किसी कार्यकर्ता को छांटना। जयंत चौधरी जी तो नहीं डरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जरूर डर गए हैं। एक पिता के लिए जब 4 बच्चे हों और उनमें से ये कहा जाए कि इनमें से एक बच्चे को आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको छांटना है, तो पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और जिसको लेकर के सरगर्मी काफी तेज है। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि इस बार के उपचुनाव में क्या होगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां पर समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो एक तरफ देखिए जो एनडीए का गठबंधन है वहां पर बीजेपी नेतृत्व कर रही है। लेकिन एक सीट जो मीरापुर विधानसभा की सीट है जो कि राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, और फिर से बीजेपी ने वहां पर राष्ट्रीय लोकदल को अपना उम्मीदवार उतारने के लिए कहा है। अगर हम मीरापुर विधानसभा की ही बात करें तो वहां पर सपा, बसपा, असपा और एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। चारों पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। हालांकि एक खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी अभी भी अपना उम्मीदवार चेंज कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं की है। बीते दिन जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उन्होंने जो संभावित प्रत्याशी हैं पार्टी के उनको दिल्ली बुलाया और 6 प्रत्याशी जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था उनको एक साथ बुला करके उनसे मीटिंग की। खबर यह है कि उसके बाद में जो कि सांसद हैं बिजनौर से और जो मीरापुर से विधायक थे जिनके सांसद बनने से यह सीट रिक्त हुई है, उसके बाद में चंदन चौहान को भी बुला करके जयंत चौधरी द्वारा बातचीत की गई है। पेच कहां फंसा हुआ है और यह उम्मीदवार अभी तक जो निर्धारित नहीं किया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। हर कोई यह जानना चाहता है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के पास में सीट है तो संभवतः कोई राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता नेता ही उम्मीदवार होगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी वाले भी सिंबल मांग रहे हैं यह चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि क्या राष्ट्रीय लोकदल का ही उम्मीदवार होगा या फिर जो अभी भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, क्या ऐसा होगा कि बीजेपी का उम्मीदवार होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय वीर सिंह जी मौजूद हैं, जो पेशे से वकील भी हैं। तो वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राहुल जी। वकील साहब, पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है और सीधा एकदम सवाल है, इतनी देरी हो रही है, जयंत चौधरी डर गए या कुछ और कारण है? राहुल जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और दोनों संगठनों के लिए, एनडीए के लिए भी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभाओं पर चुनाव होना है और मीरापुर जो हमारे पास सीट थी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, निश्चित रूप से वो गठबंधन में एनडीए के में हमारे पास रहेगी और उस पर बड़े सोच समझ के जो प्रत्याशी का चयन है वो हमारे नेता कर रहे हैं। कल चौधरी जयंत सिंह जी ने अपने दिल्ली कार्यालय पर सारे में जो टिकटार्थी हैं उनको बुलाया था और देखिए, टिकट देने में कई तरह के समीकरण देखने होते हैं। बहुत मुश्किल होता है कार्यकर्ताओं में से एक किसी कार्यकर्ता को छांटना। उसमें ये भी देखना होता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि जैन जी बहुत बारीकी से इस चुनाव पर निगाह रखे हुए हैं और आज 23 तारीख हो गई है, तो निश्चित रूप से आज शाम तक या कल प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। राजनीति में आप देखिए, सब जहां और नीति काम करती हैं वहां एक नीति ये भी होती है कि अपने प्रत्याशी को लास्ट में डिक्लेयर करना। तो हो सकता है इस बात पे भी ये चर्चा हो रही हो। अभी भारतीय जनता पार्टी पे जो सीट आई हैं एनडीए गठबंधन में, उनके भी प्रत्याशी कहीं घोषित नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक
हमारे सभी एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और निश्चित रूप से हमने इन उपचुनाव में इतनी मेहनत कर रखी है कि 9 की 9 सीट जीतने का काम एनडीए करेगा। एनडीए जीतने का काम करेगा, लेकिन ये बताइए बाकी सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, हम मीरापुर की बात करें तो वहां पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के पास में कोई उम्मीदवार ही नहीं है उतारने के लिए और बीजेपी वहां पर दावेदारी कर रही है। यही वो कारण है कि जो आपसी तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि किसको लड़ाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी जब चौधरी जैन सिंह जी ने टिकटार्थियों की मीटिंग वहाँ पर बुलाई थी दिल्ली में, तो लगभग 10 टिकटार्थी जो मजबूत स्थिति में हैं वो सारे लोग वहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुँचे थे। और जैन जी ने हर जो उम्मीदवार बनना चाहता है उससे ऑफिस में बैठ के अलग अलग भी बात की है और सामूहिक रूप से भी बात की हैं। और उन्होंने ये कहा है कि सब तैयारी करो और जिसके भी पार्टी टिकट देगी उसको सब लड़ाने का काम करेंगे। सारे टिकटार्थी लगभग 10 उम्मीदवार कल वहाँ थे। उन्होंने सब ने ये कहा है कि जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देकर भेज देगा उसको विधानसभा में पहुँचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। लड़ेगा एक, लेकिन सारे लोग उसको लड़ाने का काम करेंगे। एक खबर यह भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी, पहले एक खबर चली कि बसपा अपना उम्मीदवार चेंज करेगी, लेकिन अब वहां पर सब कुछ एकदम सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी की खबर चल रही है कि वो अपना उम्मीदवार चेंज करने वाली है। तो क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का चेंज होने का वेट किया जा रहा है? अभी आपने अपने शुरुआती बयान में ये कहा था कि क्या जयंत चौधरी जी डर गए हैं। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी तो नहीं डरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जरूर डर गए हैं। क्योंकि आप देखिए 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हैं और उनकी घोषणा 18 से पहले हो गई थी। 25 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं और आज तक भी जो सपा ने वहाँ प्रत्याशी घोषित किए हैं उनको सिंबल नहीं देने का काम किया, उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार से जो भी उम्मीदवार बनेगा उससे समाजवादी पार्टी डर गई है और इसीलिए वो वहाँ टिकट बदलने की बात कर रही है। देखिए, ये भी अभी तक तो हमें लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार वहां पर होने वाला है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है। लेकिन इस बार जो चंद्रशेखर रावण हैं उन्होंने भी वहां पर दावेदारी कर रखी है और उनकी भी दावेदारी मजबूत है। उनका ऐसा कहना है कि उनके पास में दलित और जो मुस्लिम गठजोड़ है उसका कॉम्बिनेशन है। ये बताइए, राष्ट्रीय लोकदल के पास में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस वजह से आप ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए वहां पर जीतने जा रही है? राहुल जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की राजनीति करता है, मजदूरों की राजनीति करता है, गरीबों की राजनीति करता है और राष्ट्रीय लोकदल जातियों में विश्वास नहीं रखता। हमें जितनी भी किसान बिरादरी हैं वो सब वोट देने का काम करेंगी। और जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिम वहाँ पे एक अधिक संख्या में हैं, मुस्लिम परंपरागत रूप से राष्ट्रीय लोकदल का समर्थक रहा है। मीरापुर में उन्होंने पिछली बार भी वोट दिया था, लोकसभा में भी वोट दिया है और हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम का जो किसान वर्ग को पसंद करता है, जो विकास की राजनीति को पसंद करता है, वो एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा और निश्चित रूप से भारी मतों से वहाँ हमारा उम्मीदवार जीतने का काम करेगा। मुकाबला, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि सीधा इंडिया गठबंधन से है या आपको भी लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है? हमें तो लगता है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा हमारी जीत होगी। ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अंतर वोटों का इतना होगा कि कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि चुनाव में कोई संघर्ष था। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा अपनी, कब ये देखिए हर कोई आस लगाए बैठा है। जितने भी वहाँ के वोटर्स हैं, कितने तो मुझे फ़ोन कर चुके हैं, पूरे दिन ये पूछते हैं कि भाई साहब क्या होगा, कब ये होने वाला है। थोड़ा उनको आश्वासन तो दीजिए, क्या होने वाला है, उम्मीदवार कौन होगा, कैसा होगा, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? मैं पार्टी के समर्थकों से ये अपील करूंगा कि चौधरी जयंत सिंह जी वहाँ दिल्ली में बैठ के निगाह लगाए हुए हैं, बहुत बारीकी से वो चुनाव कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज शाम तक या कल तक उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। और हमें तो चौधरी जयंत सिंह जी को देखना है, जिसको वो दे देंगे, जिसको वो सिंबल लेकर भेज देंगे, उसको जिताने का काम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक करेंगे। ये और बता दीजिए, जो जयंत चौधरी जी ने वहाँ पर बुलाया था जिन उम्मीदवारों को,
उन्हीं में से कोई उम्मीदवार होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है? राहुल जी देखिए, एक पिता के लिए जब 4 बच्चे हों और उनमें से ये कहा जाए कि इनमें से एक बच्चे को आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको छांटना है, तो पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। यही राजनीति में है। हमारे नेता ने कल 10 उम्मीदवार बुलाए थे, 10 जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनमें से एक का चयन करना है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी क्या मनोदशा इस समय होगी। और निश्चित रूप से वो जिसको टिकट लेके भेजेंगे उसको हमारे समर्थक विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो हमारा उम्मीदवार होगा वो राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई कार्यकर्ता होगा। तो देखा आपने, यहां पर वकील साहब से हमने बात की है और इनका ऐसा कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई कार्यकर्ता होगा। और ये पूरा का पूरा जो एक राजनीतिक खेल जो चल रहा है वो इसलिए है कि देखिए, ये जो दंगल है, इस दंगल में कोई भी पराजित नहीं होना चाहता है और एक दूसरे की रणनीति को समझते हुए उससे ऊपर जाकर के एक नई रणनीति बनाना। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि डर गए हैं जयंत चौधरी, तो इस पर जवाब है यहां पर हमारे साथ जो अजय वीर सिंह जी हैं, इनका ऐसा कहना है कि डरे नहीं है जयंत चौधरी, एक रणनीति बनाई जा रही है और इस दंगल को जीतने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कब होता है उम्मीदवार का चयन और कब होती है घोषणा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।